नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। साथियों, आज की जो वीडियो है घातांक और करनी का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन तक करने सीख लिए। आज 26 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 26। तो 26 में लिखा है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 और इंटू में है 27 की पावर 3 और इन सब के बटे में लिखा हुआ है 3 गुणा 81 की पावर 4 और ये बराबर है 27 के। तो हमें बताना है इस n की वैल्यू। देखो, इस 9 को आप क्या लिख सकते हो? इस 9 को इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये है इसकी भी पावर n। ये हो गया 3 की पावर 5। इस 27 को हम बोलेंगे 3 की पावर 3 और ये है इसकी भी पावर। इस 3 को क्या बोल सकते हैं? 3 और इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी भी पावर है 4 और 27 होता है 3 की पावर 3। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे और क्या लिख सकते हैं? देखिए जरा, पावर की पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो मैं यहीं अगर इसकी गुणा कर दूं और इसे लिख दूं 2n। ठीक है, ये ऐसे हो गया। पावर की पावर गुणा हो गई, ये मैंने लिख दिया 3 और 3 तिया 9। यहाँ 4 चौक 16। यहाँ मैंने ऐसे कर दिया फिलहाल जगह के अभाव में। ठीक है, अब आप समझ गए ये ऐसे है, ये ऐसे। अब आप इस सब को छोड़ के खाली यहाँ देखो, यहाँ इन तीनों की गुणा हो रही है और बेस बिल्कुल सेम है। अगर बेस सेम हो तो गुणा करते वक्त घातें जुड़ जाती है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो जब आप इनकी गुणा करोगे घातें जुड़ जाएंगी। 2n प्लस 5 और 9, इनको मैं लिख सकता हूँ 14। अब आप यहाँ नीचे देखो, इस नीचे में बेस सेम है तो यहाँ नीचे तो ये दोनों गुणा हो रहा है ना, तो घातें जुड़ जाएंगी। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 17 और ये बराबर आ गया 3 की पावर 3। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया यहाँ से। अब देखिए, इन दोनों की तो इसकी और इसकी देखो, इन दोनों की बेस बिल्कुल सेम है। अगर बेस सेम हो तो भाग करते हुए घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये तो है 2n प्लस 14 और ये माइनस हो जाएगी माइनस के 17 बराबर 3 की पावर 3। अब अगर बेस आपका सेम है और बीच में बराबर का निशान है तो पावर भी तो बराबर होती है। यहाँ पर कितना बचा है? 2n माइनस 3 और बराबर किसके है? ये 3 के। ये माइनस 3 उधर चला जाएगा, प्लस 3 यानी 6 हो जाएगा। 2n बराबर 6, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3। और यही हमसे पूछा था n की वैल्यू बताओ। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में लिखा है 9 की पावर n इंटू 3 स्क्वायर 3 की पावर 2 गुणा ब्रैकेट में लिखा है 3 की पावर माइनस n/2 और इसकी भी पावर है माइनस के 2। फिर माइनस है 27 की पावर n बटे में 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 और ये बराबर है 1 बटे में 27। तो हमसे पूछा गया है m माइनस n बताओ। ये हमसे पूछा गया है कि m माइनस n बताएंगे। देखो कैसे करना है। इस 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है। इस 27 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 3। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब
जब ये पावर की भी पावर गुणा हो जाती है तो यहीं पर ही हम इसे 2n लिख सकते हैं। मैं यहीं लिख देता हूँ 2n। अच्छा, यहाँ मैंने लिख दिया 3n, यहीं लिख देता हूँ मैं। अच्छा, अब केवल इसको ध्यान से देखना, देखो इस चीज़ को मैं इसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ। ये ऐसे है और ये है माइनस के 2। पावर की पावर आपस में गुणा हो जाती है। जब आप इनकी गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस खाली या n बचेगा। तो जब आप ये बात भी समझ गए हो तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस भी कट जाएगा और ये प्लस होगा। फिलहाल मेरे पास ये ऐसा निकल के आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, इसे आप बोल सकते हो 1/3 की पावर 3। ठीक है, मैंने फिलहाल इसे ऐसे बोल दिया। अब जरा यहाँ देखेंगे आप, ये तो माइनस है लेकिन ये तीनों तो गुणा है ना। तो जब गुणा होती है तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो आप इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे। तो बजाय मैं एक काम करता हूँ, n को एक साथ जोड़ देता हूँ, इस n को और इस n को। तो मैंने इस n और इस n को जोड़ा, ये हो गया 3 की पावर 3n। इसे मैं यही रहने देता हूँ चलो, और यहाँ पर मैंने 3n लिख दिया। इसको भी मैंने क्या कर दिया, 3 की पावर 3m और 2 की पावर 3 होता है 8। और इसको मैं रिवर्स अगर ले जाऊं तो ये पावर मेरी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि मेरा बेस यहाँ भी 3 हो जाए। अब जरा गौर से समझना, इन दोनों में यहाँ माइनस का निशान है, इसमें और इसमें क्या 3 की पावर 3n में कॉमन ले सकता हूँ, 3 की पावर 3n। तो यहाँ क्या बचा, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस, यहाँ तो मैंने कॉमन में पूरा ले लिया तो यहाँ खाली 1 बच गया। ठीक है जी, यहाँ हो गया 3 की पावर 3m और इनटू में यहाँ कितना हो गया 8 और ये बराबर है 3 की पावर -3। देखो 9 में से 1 जाएगा 8 और ये भी 8। ठीक है जी, ये तो कट गया। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ से देखते हैं। अब ये तो कट गया है, यहाँ बचा है 3 की पावर 3n बटे में 3 की पावर 3m। बेस इनका सेम है तो भाग में घातें घट जाती है। आप इसको लिख सकते हो, मैं ये यहाँ लिख देता हूँ 3 की पावर 3n माइनस 3m बराबर 3 की पावर -3। ये देखो, ये तो मेरा कट ही गया, ये तो इसको तो हटा दो आप, इसको मान लो ये कट गया तो इसको हटा दो। तो अब देखो बेस बिल्कुल सेम है तो भाग करते वक्त घातें घट जाती है, ये मैंने यहाँ घटा दिया। अब हमने देखा कि इनका भी बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और बराबर का निशान है। हम ये बात जानते हैं, अगर बेस सेम हो और बराबर का निशान हो तो पावर भी बराबर होती है, यानी 3n माइनस 3m बराबर हो जाएगा -3। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ और यहाँ से काट दूँ तो मेरे पास आया n माइनस m बराबर -1। मेरे पास ये निकल के आ गया, मगर मुझसे पूछा क्या गया है m माइनस n, m लेकिन यहाँ है n। अगर मैं माइनस से दोनों साइड गुणा कर दूं, माइनस से यहाँ पर भी और माइनस से यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा माइनस के n माइनस माइनस प्लस के m बराबर -1। तो m में अगर आगे ले जाऊं m माइनस n बराबर कितना निकल के आ गया 1। और यही तो मुझसे पूछा गया था m माइनस n बताओ, तो m माइनस 1 की वैल्यू क्या निकल के आई 1। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में लिखा है √3 और इसकी होल पावर है 5 इंटू में 9 का स्क्वायर बराबर 3 की पावर अल्फ़ा इंटू में 3 और इंटू में √3। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर ऐसा है। तो हमसे अल्फ़ा पूछा गया है।
देखिए ये ऐसे ना, ये क्यूब रूट नहीं है, अगर ये क्यूब रूट होता तो 3 इसके अंदर होता, यहाँ 3 बाहर है, इसका मतलब है ये 3 गुणा ऐसे लिखा हुआ है। अगर कोई चीज़ रूट में हो तो आप इसे 1/2 लिख सकते हो और इसकी पावर है 5। इस 9 को हमने बोल दिया 3 की पावर 2, इसकी पावर है 2, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया 3 की पावर 1 और इसे हमने लिख दिया 3 की पावर 1/2। जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। यहाँ देखो बेस तो सेम है तो आप इनकी पावर जोड़ दोगे, ये तो हो जाएगा जब गुणा करोगे 5/2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर भी बेस सेम है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी, अल्फ़ा +1 और +1/2। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, बेस बराबर है, बीच में बराबर का निशान है तो पावर भी बराबर होगी। यानी हम बोल सकते हैं, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, 4 दूनी 8 और 5 13/2 बराबर है अल्फ़ा प्लस 2 एकम 2 और 1 3/2। मुझे तो अल्फ़ा का मान निकालना है, तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो बेस तो बिल्कुल सेम है, 13 माइनस का निशान है, 13 में से 3 जाएगा 10, तो आपका अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5 प्लस के 5, और यही हमसे पूछा था, अल्फ़ा की वैल्यू बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 29। 2 की पावर x इंटू में 8 की पावर 1/5 बराबर है 2 की पावर 1/5। आपको x का मान बताना है। 2 की पावर x, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 और पावर की भी पावर है, ये हो गई गुणा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/5। बेस सेम है तो गुणा करते वक्त घातें जुड़ जाएंगी, x प्लस 3/5 और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1/5। बेस सेम है, बीच में बराबर का निशान है तो पावर भी बराबर हो जाती है। यानी हम बोल सकते हैं x प्लस 3/5 बराबर है 1/5। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो जब ये वाली चीज़ बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो अपना चिन्ह बदल देगी, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x का मान देखो, यहाँ तो 5 है, 1 - 3 तो -2/5, और यही हमसे पूछा गया है x की वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर आ जाएगा -2/5। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। तो 30 में लिखा है 5 की पावर है x + 3 और यह है 25 की पावर 3x - 4। यहाँ तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और पावर की भी पावर गुणा हो जाती है, तो मैंने यहाँ 5 की पावर 2 और गुणा कर दी, ऐसे लिख दिया इसे। अब हम ये बात जानते हैं, जब बेस बराबर होता है और बीच में बराबर का निशान तो पावर भी बराबर होती है, यानी x + 3 बराबर हो जाएगी इस पूरे के, ये हो जाएगा 6x और -8 के। ये -8 जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 8 और ये 3, ये तो 11 हो जाएंगे। और जब ये x प्लस का है वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 6x में से x जाएगा तो 5x। मुझे तो x की वैल्यू बतानी थी, ये 5 यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/5, और यही हमसे पूछा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 31। 2 की पावर x + 4 माइनस 2 की पावर x + 2 बराबर है 3 के। तो हमसे पूछा गया है x की वैल्यू। देखो आप इसे कैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, या तो आप x + 2 कॉमन ले लो, x + 2। तो जब मैं x + 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 2, क्योंकि जब आप x + 2 की गुणा यहाँ करोगे बेस बराबर है तो
घातें जुड़ जाती है, x + 2 और यहाँ 4 है तो ये 2 + 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है, तो उसे बचने के लिए मैंने x + 2 ना करके 2 की पावर x ही कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 4 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 2 और यहाँ बच जाएगा 3। आप ऐसे कर सकते हो बिल्कुल सरल तरीके से। अब कोई कहेगा जी तो प्लस है, मैंने क्या कर दिया। अब जरा समझना, जब मैं इन दोनों की गुणा करूँगा तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, x + 4 हो जाएगा यही। और जब मैं इन दोनों की गुणा करूँगा तो बेस तो बिल्कुल सेम है, पावर जुड़ जाएगी x + 2 यानी ये आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। 2 की पावर 4 तो होती है 16, 2 की पावर 2 होती है 4, 16 में से 4 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। तो मेरे पास ये ऐसे हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 की पावर x ब्रैकेट में 12 बराबर 3। ये 12 ब्रैकेट मतलब यहाँ गुणा में, ये 12 हटेगा यहाँ पहुँच जाएगा। ये हो गया 1/4। 1/4 को मैं बोल सकता हूँ 1/2 की भी पावर 2, लेकिन यहाँ तो मेरा 2 ऊपर है यहाँ नीचे, तो इसको मैं 2 की पावर -2 भी तो बोल सकता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर -2। मेरे पास फिलहाल ये चीज़ बच गई। हम ये बात जानते हैं अगर बेस बराबर हो और बराबर का निशान हो तो पावर भी तो बराबर होती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, और यही हमसे पूछा भी था। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 32 को। तो 32 भी 31 की ही तरह है, 2 की पावर x -1, 2 की पावर x + 1 बराबर लिखा हुआ है 320 के। तो यहाँ पर भी मैंने 2 की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 2 की पावर -1, 2 की पावर 1 बराबर आ गया 320। अगर किसी की पावर माइनस है और उसे आपको प्लस करना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इसकी पावर हो जाएगी 1। अब 1 लिखो या मत लिखो, 1 तो सबकी पावर होती ही है, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया। और 1 है ही है, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर मैंने लिख दिया 320। इसे सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी इसे आप लिख सकते हो 5/2 बराबर 320 के। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। जब ये 5/2 बराबर उधर जाएगा तो 2 की पावर x हो जाएगी 320 गुणा में 2/5। ये गुणा में वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 × 30 और 5 × 20 और 64 दूनी होते हैं 128। 2 की पावर x बराबर 128, तो 128 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 7। अब देखो बेस सेम है, बराबर का निशान है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7। और यही हमसे पूछा था 32वें क्वेश्चन में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है 2 की पावर 2x - 1 और बराबर है 1/8 की पावर x - 3, ऐसे लिखा हुआ है। हमें x की वैल्यू बतानी है, इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 2x - 1। और इसे देखो क्या बोल सकते हैं, अगर मैं देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर क्या होती है, प्लस में, यानी 1। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ 8 और x - 3, तो इस पूरे की पावर में -1 लिख सकता हूँ। अब ऐसा करने से मुझे लाभ क्या होगा कि 8 को मैं बेस 2 बना सकता हूँ, ये भी 2 हो जाएगा, तो बेस सेम हो जाएगा, तभी तो मेरी पावर निकलेगी। ठीक है जी, 2x - 1, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर
3 और पावर की भी पावर आपस में गुणा हो जाती है। ये माइनस की मैं यहाँ सब में गुणा करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। फिलहाल मेरा क्वेश्चन ऐसे आ गया। अब हमें पता चल गया बेस तो बराबर है, बीच में बराबर का निशान है, तो ये सारी पावर भी तो आपस में बराबर होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x - 1 बराबर है -3x - 3 के। इसे सॉल्व कर लो बस। 2x - 1 ये हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस माइनस प्लस के 9। तो ये माइनस देखो प्लस के ये क्या है, माइनस का 1 है। जब ये बराबर के उधर जाएगा 9 में ये जुड़ के 10 हो जाएगा। और ये माइनस के 3x है, जब ये इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा और ये 2x है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x। तो 5 से कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। रूट में 5 प्लस, अब ये क्यूब रूट में लिखा है, ये रूट है 5 प्लस और इसके अंदर है क्यूब रूट ऑफ x बराबर है 3 के। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हटाना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या हुआ, ये वाला रूट हट गया, यहाँ पर हो गया 5 प्लस क्यूब रूट x, और जब आपने इसका स्क्वायर करा ये हो गया 9। ये 5 प्लस है, जब बराबर के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी क्यूब रूट x बराबर आ जाएगा 4 के। अब मुझे ये क्यूब रूट हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, क्यूब रूट जब इधर हट के उधर जाएगा तो ये पावर 3 हो जाएगा, ठीक है जी। और या फिर आप बोथ साइड क्यूब भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू आ गई, 6 की क्यूब होता है 64, और यही हमसे पूछा गया है, x का मान बताओ। तो आपका आंसर क्या है 64। क्वेश्चन नंबर 35। यहां मुझे दिया हुआ है a/b और इसकी पावर है x - 1 और ये बराबर है b/a और इसकी पावर है x - 3। तो हमसे पूछा गया है x की वैल्यू बताओ। अब आप देखो इनका बेस और इनका बेस सेम नहीं है, ये है a/b और ये है b/a। मैं चाहता हूँ ये सेम हो जाए, तो इसको मैं कुछ नहीं छेड़ना चाह रहा। लेकिन हम ये बात जानते हैं, अगर मैं पावर के साइन बदल दूं, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर देखो ये प्लस है ना, अगर मैं इस पावर को माइनस का कर दूं, ऐसे माइनस का, तो होगा क्या, ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b में। अब हमने देखा इसका भी बेस a/b, इसका भी बेस a/b, बीच में बराबर का निशान है। तो जब बेस बराबर है और बराबर का निशान है तो पावर भी तो बराबर होती है, यानी हम कह सकते हैं कि x - 1 बराबर होगी -x और माइनस माइनस प्लस के 3। ये माइनस जब बराबर के उधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये जब माइनस बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 से 2 कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितने निकल के आ गई 2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। x बराबर है y की पावर a और y बराबर है z की पावर b तथा z बराबर है x की पावर c। तो आपसे पूछा गया है a b c, इसकी वैल्यू बताएंगे क्या है, a b c की वैल्यू क्या है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, कहीं से भी उठा लो, मान लो मैं यहीं से उठा लेता हूं। x बराबर है y की पावर a
ठीक है जी। अब देखो ये है y, खाली मुझे इस y का मान निकालना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ y बराबर है z की पावर b। तो इस y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस y की जगह z की पावर b, और a तो a ऐसे ही है। क्या इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को y की जगह मैंने ये लिख दिया, y की वैल्यू है ना a अपनी जगह आ गया, तो ये मेरे पास सॉल्व होगी, क्या हो गया z की पावर देखो गुणा हो जाएगी तो ab। अब मैं खाली इस z की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो z की वैल्यू क्या है x की पावर c, इस z की जगह x की पावर c लिख सकते हैं। तो z की जगह मैंने लिख दिया x की पावर c, और ये वाली पावर ab तो मुझे यहीं रहने देनी है। तो ये मेरे पास क्या हो गया x की पावर, देखो पावर की पावर गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा abc। तो ये बराबर हो गया, यानी x बराबर है इसके x की पावर abc के। तो जहाँ कुछ नहीं होता पावर में आप एक लगा सकते हो। हम ये बात जानते हैं अगर बेस बिल्कुल सेम टू सेम है और बीच में बराबर का निशान है तो पावर भी तो सेम होती है। तो यानी abc बराबर किसके आ गई, 1 के। और यही आपसे पूछा गया था abc की वैल्यू बताओ, आपका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर आ गया 37। यहां लिखा है a की पावर x बराबर है b की पावर y और बराबर है c की पावर z, तथा b स्क्वायर बराबर है ac के। तो आपसे पूछ रहा है y की वैल्यू बताएंगे। लेकिन जब हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन इस फॉर्म में लिखा है, देखो x z x प्लस z, यानी ऑप्शन में खाली x और z आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा, x और z। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये बराबर ये मैंने मान लिया ये किसी कॉफिशिएंट k के बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो हो सकता है इसके भी बराबर हो, तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर x बराबर k, b की पावर y ये भी बराबर k, और c की पावर z ये भी बराबर k, ये आपस में बराबर है। हम ये बात जानते हैं जब पावर बराबर के उधर आती है तो 1 बटे में चली जाती है। तो a बराबर हो जाएगा k की पावर 1 बटे x, इसी प्रकार b हो जाएगा 1 बटे y, और c हो जाएगा k की पावर 1 बटे z। अब फिलहाल ये बात हमें पता चल गई a b c की वैल्यू ऐसी है। ये हमें दे रखी है जानकारी की b स्क्वायर बराबर ac। तो देखो b, जहां b लिखा है b की जगह मैंने लिख दिया k की पावर 1 बटे में y, और ये स्क्वायर है तो ये मैंने कर दिया स्क्वायर बराबर ac। a की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1 बटे x इंटू c की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1 बटे z। पावर की पावर गुणा हो जाती है तो यहाँ हो गया k की पावर 2 बटे में y। और ये बात हम जानते हैं कि पावर अगर बेस अगर सेम है तो पावर जुड़ जाती है 1 बटे x प्लस 1 बटे z। ये भी हम जानते हैं अगर बेस बिल्कुल सेम हो और बीच में बराबर का निशान हो तो पावर आपस में बराबर होती है, यानी 2 बटे y बराबर ये इसके बराबर है। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, इनको देखो, इनका एलसीएम हो जाएगा एक्स जेड, और ये ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा x प्लस जेड। आप चाहो तो z प्लस एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन प्लस में आगे पीछे आप कहीं भी कर सकते हो। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मेरे से तो उसने y की वैल्यू पूछा है, अगर मैं इस y को यहां से हटाऊं, चलो मैं पहले यही लिख देता हूं, इस y को मैं यहां से हटाऊं तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, और ये यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ चला जाएगा एक्स जेड में। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2xz बराबर x प्लस जेड और गुणा में y। मुझे तो खाली y की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ तो ये यहाँ नीचे चला जाएगा x
प्लस जेड, जैसे अगर a बटा बी बराबर c बटा डी है, या ऐसे लिखा है ए बी बराबर सी डी, मैं चाहता हूँ यहाँ से d हट जाए तो ये d कहाँ जाता है नीचे, मैं चाहता हूँ यहाँ से a हट जाए तो ये यहाँ चला जाता है नीचे। तो इसी प्रकार आपने यहाँ से खाली बराबर के एक साइड y को रहने दिया, तभी तो y का वैल्यू आप निकाल पाओगे। यहाँ खाली y बचा और यहाँ आ गया 2xz और बटे में x प्लस जेड, तो यही हमारे y का आंसर आ गया। हमसे पूछा गया था y का मान बताओ, और ये कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ये आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 38। तो 38 में लिखा है 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर है 6 की पावर माइनस जेड। तो आपसे पूछ लिया है 1 बटे x 1 बटे y और 1 बटे z की वैल्यू हमें बताओ क्या है, ये हमसे पूछ लिया। ये बराबर ये मैंने मान लिया ये किसी कोफिशिएंट k के बराबर है। हमने 37 में भी करा था, ये बराबर रख सकते हो आप। तो 2 की वैल्यू यहाँ क्या आएगी k, और ये नीचे चला जाएगा 1 बटे x। इसी प्रकार 3 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1 बटे y, और 6 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर माइनस 1 बटे z। सेम टू सेम ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 37 में देख लिया था, ठीक है जी। अब हमें तो ये सॉल्व करना है। अच्छा देखो यहाँ 2 है 3 है 6 है, हम ये बात जानते हैं कि जो 6 होता है ये बराबर होता है 2 गुणा में 3, ये बात तो हम जानते हैं। तो बस इसी जानकारी, और हमें भी 6 3 2 दिया, इसी आधार पे हम क्या करते हैं यहाँ वैल्यू रख देते हैं। 6 की जगह तो मैंने रख दिया k की पावर माइनस 1 बटे जेड, और 2 का मान है k की पावर 1 बटे x, 3 का मान है k की पावर 1 बटे में y। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो गुणा करते वक्त जो पावर होती है ये आपस में जुड़ जाती है। और अब देखिए बेस दोनों का सेम है, बीच में बराबर का निशान है, तो पावर भी आपस में बराबर होगी, यानी माइनस का 1 बटे जेड बराबर है 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई के। ये माइनस अगर मैं बराबर के उस तरफ ले जाऊं यहाँ से तो ये प्लस हो जाएगा 1 बटे जेड। अब क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ जो भी था मैं सारा बराबर का उधर ले गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा 0। तो मैं बोल सकता हूँ 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बटे जेड, ये बराबर किसके आ गया 0 के। और यही हमसे पूछा था 1 बटे एक्स 1 बटे वाई 1 बटे जेड बताओ, तो हमारा राइट आंसर है 0, ये 0 के बराबर है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 39 को। तो 39 में लिखा है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तथा 1 बटे में 2x प्लस 1 बटे में 4y प्लस 1 बटे में 6z बराबर है 24 बटे 7। तो आपसे पूछ रहा है z की वैल्यू बताओ, z क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे तो 2 की पावर x लिख दिया, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और पावर की भी पावर गुणा हो जाएगी, यानी मैंने ऐसे लिख दिया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3,
और पावर की भी पावर है तो ये गुणा हो जाएगी। अब हमने देखा बेस तो इनके सारे के सारे सेम है, तो जब बेस सेम हो, बराबर हो और बीच में बराबर का निशान है तो पावर भी तो बराबर होती है, यानी हम कह सकते हैं x बराबर 2y बराबर 3z। ये फिलहाल हमें बात पता चल गई। अब क्वेश्चन में हमें ये जानकारी दी है और पूछा है z का मान बताओ, तो हम क्या करेंगे, इस सारी टर्म को z के अनुसार बदल देंगे, इसको भी z बना देंगे, इसको भी z बना देंगे, ताकि ये सारा ही चीज z हो जाए और फिर हम z की वैल्यू निकाल पाए। तो कैसे करेंगे, देखो ये बराबर ये आपस में बराबर है, मैंने ऐसे हाथ रख दिया तो x बराबर है 3z के। देखो जी x बराबर है 3z, अगर मैं यहाँ 2 की गुणा कर दूं तो 2x बराबर हो जाएगा 6z के, 2x 6z, क्योंकि यहाँ 2x है ना, जब 1x 3z के बराबर है तो 2x किसके बराबर हो जाएगा 6z के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6z। अब मुझे इसको भी z में बदलना है, तो मैं अब हाथ यहाँ रख देता हूँ। अब जरा ध्यान से समझना, 2y 2y 3z के बराबर है, जब 2y 3z के बराबर है मुझे तो 4y करना है, इसका डबल 4y, तो इसका डबल हो जाएगा 6z, तो ये भी मैं क्या लिख सकता हूँ 6z, और ये तो पहले से ही 6z है तो ये बराबर आ जाएगा 24/7। अब ये सारी टर्म z के हिसाब से बन गई। देखो बेस सब में 6z ही है और ऊपर क्या है प्लस है, तो 1 + 1 + 1 यानी 3, ये बराबर हो जाएगा 24/7। अब क्या होता है, इसकी गुणा मैंने यहाँ कर दी और इसकी मैंने यहाँ कर दी, चाहो तो काट भी सकते हो, ऐसे कट जाएगा 3 × 3 और 3 दूनी 6। जब 7 की यहाँ हो जाएगी, यहाँ तो हो जाएगा 7 और 2 की यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगा 48z। लेकिन मुझे तो खाली z की वैल्यू निकालनी है, यानी बराबर का इधर मुझे z रखना है, इस 48 को हटाना है, तो ये 48 यहाँ गुणा में, तो यहाँ क्या चला जाएगा बटा में, तो z की वैल्यू जो निकल के आई वो आई 7/48 और यही हमसे पूछा गया था, z की वैल्यू बताओ। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये है ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। तो 40 में लिखा है, यदि 2a + 3b बराबर है 17 तथा 2 की पावर a + 2 - 3 की पावर b + 1 ये बराबर 5 है, तो a तथा b की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो ऑप्शन की मदद से करेंगे, हम ऑप्शन से देख के करेंगे। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो एक तो है 2 3, दूसरा ऑप्शन है -2 3, ये है 2 -3 और एक है 3 और 2। ठीक है जी, मैं इसको ऑप्शन की मदद से करता हूँ। मान लिया मैंने पहले को चेक करना है, तो a का मान 2 है, b का मान 3 है। अगर मेरा ऑप्शन a ठीक है तो इसका मतलब है a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू 3 होगी, रख लेते। अगर मैं a की वैल्यू 2 रखूं तो 2 की पावर 2 तो 4 होती है और 3 की पावर 3 ये तो 27 होती है। ये तो कहीं से भी 17 नहीं आ रहा, ये तो मेरा आंसर है ही नहीं। अब अगर मैं इसे रखूं तो देखो 2 की पावर -2 ये हो जाएगा 1/4 और b की जगह अगर मैं 3 रख दूं ये हो जाएगा 27, ये भी कहीं से 17 नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने ये रख दिया 2 की पावर 2 यानी 4 और ये 1/3 है यानी a हो जाएगा 1/27, ये भी सॉल्व करके मेरा 17 नहीं आ रहा। जब मेरे 3 ऑप्शन गलत साबित हो गए, ऑप्शन मेरे पास 4 है, तो इसे तो मुझे चेक भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर यही है। फिर भी आप चेक कर लो, देखो a की जगह रख दो 3, तो 2 की पावर 3 होती है 8 और b की जगह रख दो 2, 3 की पावर 2 होती है 9,
तो ये 17 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। यही चीज़ यहाँ भी रख देना, इसको भी ये पूरा कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आ गया अब आपका 41। 1/में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m प्लस 1/में 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n हमसे पूछा गया है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसे तो ऐसे ही रहने दो। अगर कोई चीज़ a की पावर x माइनस वाई है तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हो a की पावर x बटे में a की पावर y। हम ये बात जानते हैं अगर बेस सेम होगा तभी तो भाग करते वक्त घाते घट जाएगी, अगर ये प्लस होता तो आप गुणा कर देते, ठीक है, ऐसा आप समझते हो। तो मैं इसको लिख रहा हूं x की पावर n बटे में x की पावर m, ठीक है जी। इसी प्रकार मैं इसको लिख रहा हूं x की पावर m और बटे में x की पावर n। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो या तो आप इसको ऐसे क्रॉस में कर दो या फिर आप ये सब कुछ चक्कर छोड़ के मैं यहाँ लिख दूँ x की पावर m और यहाँ पर भी लिख दूँ x की पावर m। नीचे मैंने बेस सेम कर दिया, या तो आप ऐसे कर लो या छोड़ो आप एक ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे इसकी गुणा यहाँ करोगे, ये हो जाएगा x की पावर m प्लस x की पावर n और इन सब के बटे हो जाएगा x की पावर m। ये हो जाएगा x की पावर n प्लस x की पावर m और इन सब के बटे हो जाएगा x की पावर n। इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 1/में ये। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये चीज ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा x की पावर m और नीचे हो जाएगा x की पावर m प्लस x की पावर n प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा x की पावर n, तो x की पावर n और x की पावर m। अब अगर कोई प्लस में लिखा हो a प्लस बी लिख दो या b प्लस a, ये बात बिल्कुल सेम होती है क्योंकि ये प्लस है। तो हमने देखा इनका बेस तो बिल्कुल सेम ही है, देखो ये सेम है, बस m आगे पीछे है तो प्लस में सेम है। तो मैंने यहाँ तो लिख दिया x की पावर m और x की पावर n। जब बेस सेम है तो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस है। तो अब देखो दोनों के दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, ये कट जाएगा और जब भाग करते वक्त कट जाता है तो आपका जो उत्तर आता है वो आता है 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो निकल के आ गया 1। ठीक है जी, मैं रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 को। 42 में लिखा है 0.6 की पावर है 0 माइनस 0.1 की पावर है -1 और बटे में 3/2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर -1 इंटू में 3/2 की होल क्यूब और प्लस में -1/3 और इसकी पावर है -1। ठीक है जी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान तो होता है 1। अच्छा आप इसको जरा ध्यान समझना, 0.1 को क्या आप 1/10 लिख सकते हो? 0.1 को मैंने लिख दिया 1/10। अब इसकी पावर है माइनस में, इसकी भी पावर है माइनस में। अब मुझे इस माइनस को प्लस में बदलना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी 10/1 की पावर 1। तो 1 नीचे लिखो मत लिखो, 1 लिखो मत लिखो, तो यानी ऊपर वाली जो टर्म है ये 1 हो जाएगी और माइनस ये कितना आ जाएगा 10। मैंने लिख दिया इसे फिलहाल इतना। अब इसी प्रकार देखो ये माइनस है
तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे चला जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 तो होती है 8 और ये होता है 3। मैंने क्या करा, ये पावर माइनस है, प्लस बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करा, ये हो गया 2 की पावर 3 और नीचे आ गया 3। 2 की पावर 3 होती है 8 और 3 है 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया। गुणा, यहाँ तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 3 की पावर 3 होती है 27 और 2 की पावर 3 होती है 8। अब यहाँ माइनस है, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। देखो -1/3 की पावर है -1, तो सबसे पहले मुझे ये माइनस हटाना है, तो मैंने इसको जब रिवर्स करा तो -3 की पावर 1 हो गया। अब किसी की पावर 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन ये माइनस तो नहीं हटेगा ना, तो ये माइनस अपनी जगह रहेगा, तो बाहर है प्लस अंदर है माइनस, तो ये आ जाएगा -3/1 यानी 3। अब मेरे पास फिलहाल ये सॉल्व हो गया, इतना आ गया है। 8 से कट गया 8, 3 से कट गया 9 बार, और 9 में से 3 जाएगा 6, और ऊपर कितना आया -9 और नीचे आया +6। काट दो इसे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो इन सबको सॉल्व करके मेरे पास आया -3/2 और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, -3/2। क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में लिखा है √2 √3 और 4/4 हमसे पूछा गया है इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे क्या क्या वो पूछ सकता है, आपको ऐसे ही वैल्यू देगा, आपसे बोलेगा सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ, या इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, या अवरोही क्रम में लिखो, घटते क्रम में लिखो, डिसेंडिंग, या इनमें बीचों बीच वाली कौन सी है, वगैरह वगैरह पूछ सकता है। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको क्या करना है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/4। पहला काम तो मैंने ऐसे करा। दूसरा मुझे काम क्या करना है कि यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में इसके हर में यहाँ संख्याओं को बिल्कुल सेम टू सेम करना है, तो उसके लिए मुझे 2, 3 और 4 का एलसीएम लेना है, यानी ऐसी संख्या जो 2, 3 और 4 इनके पहाड़े में आती हो, तो वो कौन सी है 12। तो मुझे यहाँ नीचे 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए मुझे यहाँ 6 से गुणा करनी है, तो 6 से मुझे ऊपर भी करनी है, यहाँ 4 से करनी है तो 4 से ऊपर भी करनी है, यहाँ 3 से करनी है तो यहाँ 3 से भी करनी है। अब देखो नीचे तो हो गया 12, तो जो नीचे 12 हो गए ना 12, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस आप ऊपर देखो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये हो जाएगा 64। 3 की पावर 4, बस ऊपर को देखो, ये तो 12 बनी है ना, 3 की पावर 4 होती है 81 और 4 की पावर 3 होती है 64। असल में ये जो 12 ये हटता नहीं है, ये 12 यहाँ चला जाता है, ये 12th रूट हो जाता है, लेकिन हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है केवल अंदर वाली संख्याओं से। तो आपको इसीलिए इस 12 से जो इक्वल कर दी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्ट इनकी पावर करके आप देख सकते हो, जैसे मैंने करा। तो ये है 64, ये 81 और ये 64। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा बताओ, तो आप देखो इनमें सबसे बड़ा क्या है, इनमें सबसे बड़ा है 81 और ये किसकी वैल्यू थी √3। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई √3, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है √3। तो इस प्रकार घातांक और करनी के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में भी आए होंगे। तो फिर इसी तरह किसी नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलते हैं, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।